नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक के बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है। बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं जो आपको वीडियोस में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढने पड़ेंगे। और कई टॉपिक जो हैं ऐसे रिलेटेड भी हैं जो क्लास 11th में भी हैं, 12th में भी हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं। तो 11th-12th के टॉपिक को अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे कि ये टॉपिक अपने 11th-12th में थे और ये बीएससी में भी हैं, तो उनको जो वहाँ से देखोगे तो वहाँ से भी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11th-12th के टॉपिक अगर आप देखो तो कुछ परसेंटेज हैं जो 11th-12th के टॉपिक भी हैं और यहाँ पर जो आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे कोई आंसर आप 11th-12th में 4 लाइन 5 लाइन में ख़त्म कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब आपके अच्छे से नंबर भी आएंगे। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, अब आप 11th-12th के बच्चे नहीं हो, आपके अंदर समझ है। और यहाँ पर आप वयस्क हो चुके हैं तो वयस्क का मतलब उसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए। जब छोटे होते हैं तब आपको पेंसिल थमा दी जाती है, क्यों? क्योंकि गलती होने पर उसको मिटाया जा सके। लेकिन जैसे बड़े होते हैं आपको पेन थमा दिया जाता है। पेन थमाने का मतलब ये है कि अब आपसे गलती नहीं होगी, अब आपको मिटाने का चांस नहीं मिलेगा। मतलब कहते हैं ना, वयस्क होने के बाद जो भी गलतियाँ होती हैं वो गलती होती हैं, उसको सुधारने के लिए बहुत कम चांसेस मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करें कि आपको क्या पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर में। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को। तो कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक हैं आप देखिएगा, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे स्टार्टिंग में अपन चलें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पूरा मैथमेटिकल पोर्शन आ गया। यूनिट फर्स्ट में गणितीय अवधारणाएँ आ गई हैं और गैसीय अवस्था तथा आणविक गतियाँ। 2 चैप्टर है यूनिट फर्स्ट के अंदर, 2 चैप्टर हैं। कई बायो वाले स्टूडेंट जो हैं ये वाला पार्ट कर लेते तो इसमें से भी पूरा बैठ जाता है लगभग। और गणित वाले जो स्टूडेंट हैं इस टॉपिक को प्रेफर करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये भी, है ना, साधारण चीज़ें हैं, लघुगणकीय संबंध, लोगरिथम से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं और अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गणितीय अवधारणाएँ हैं और गैसीय अवस्था तथा आणविक गतियाँ हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, एक तो गणितीय अवधारणा है, दूसरा गैसीय अवस्था तथा आणविक गतियाँ। आणविक गतियों में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ध्यान से देखिए, ये वाला टॉपिक 11th में कुछ मिलते जुलते टॉपिक हैं लेकिन एडवांस भी हैं, सभी टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 11th की यूनिट जो है आपको एज इट इज छाप के यहाँ पर रख दी है। कुछ टॉपिक मिल रहे हैं, कुछ टॉपिक एडवांस भी हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे एंड्रूज का प्रयोग, क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण, ये चीज़ें आपने 11th में नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही हैं। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं करनी है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गैसीय अवस्था तथा आणविक गतियों में आपको ये टॉपिक का पढ़ना है, तो दर्शन कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। ये यूनिट 2 है आपके लिए द्रव अवस्था। यूनिट 2 में आपको द्रव अवस्था के बारे में पढ़ना, स्पेशल द्रव अवस्था के लिए चैप्टर बना लिया है। इसमें सारी चीज़ें पढ़ना आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, यौगिकों के गुणों पर हाइड्रोजन आबंध का प्रभाव, द्रवों का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपका द्रव अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, कुछ टॉपिक जो है आपके 11th-12th में आपने जो ठोस अवस्था में देखे होंगे वो कुछ टॉपिक इसमें मिल रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक एडवांस भी हैं। जैसे आपने इसमें क्रिस्टल विज्ञान में इसके नियम, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक का नियम, सममिति की स्थिरता के नियम, क्रिस्टल में सममिति के तत्व, सममिति के तल, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी इसमें। ओके, तो ये है यूनिट 2 में चैप्टर 3 और ये 4th। आगे बात करें, ये चल रहे हैं अपन अब, हाँ, चैप्टर 4th में ही है ये सारी चीज़ें। आयनिक ठोसों का स्थायित्व तथा त्रिज्या अनुपात नियम की कमियां, आयनिक संरचना है, AX, AX2, AX3 प्रकार के यौगिकों की संरचना। फिर आ जाइए आप यूनिट 3 में, मतलब चैप्टर 5 यूनिट 3। यूनिट 3 में एक ही चैप्टर दे रखा है, देखो, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के जो कुछ टॉपिक तो हैं, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर था क्लास 12th में,
उससे रिलेटेड हैं और कुछ टॉपिक एडवांस में दिए हैं। तो अगर वो अच्छे से पढ़ रखा होगा तो यहाँ पर चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। तो ये टॉपिक है बेटा, कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, ठीक है, कुछ जो अपनों ने नहीं पढ़ी हैं, ढंग से नहीं पढ़ी हैं, वो अब पढ़ लेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो एक्टिविता और नाभिक रसायन ये नया चैप्टर है, ये शायद 11th-12th में नहीं पढ़ा होगा। तो ये चैप्टर है, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। ओके, बहुत बढ़िया चैप्टर है रेडियो एक्टिविता और नाभिक रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बड़ा सरल चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है, समझने की ज़रूरत है बस। फिर अपन बात करें आगे यूनिट 5 रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें से कुछ टॉपिक तो क्लास 12th में पढ़े होंगे लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, तो अब पढ़ लीजिएगा ध्यान से, है ना। समझने की कोशिश करोगे, टाइम दोगे तो केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो ये टॉपिक है यूनिट 5 ये फिजिकल केमिस्ट्री के। ओके, अब देखो, हाँ, अब यूनिट 5 में एक और चैप्टर है, एक चैप्टर और आ गया, 2 चैप्टर है यूनिट 5 में, एक कोलाइडी अवस्था भी है। तो कोलाइडी अवस्था के जो कुछ टॉपिक हैं, आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा 12th में, तो उससे कुछ मिलेंगे, लेकिन बाकी आपको कुछ एडवांस तैयारी भी करना है, अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से लिख के आना है, अच्छे से एग्ज़ाम में छाप के आना है। ग्रेजुएशन अच्छे से करना है अपने को। कौन कहता है ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं? ग्रेजुएशन के बाद आप चाहो तो बहुत सारी कंपनीज़ में जा सकते हो और IIT से MSc कर सकते हो, इसके थ्रू JEM की एग्ज़ाम होती हैं। किसी यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc कर सकते हो। MSc करने के बाद आप चाहो तो टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। आप चाहो तो नेट JRF निकाल के प्रोफेसर बन सकते हो। अगर किसी सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में JRF करने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। तो कई सारे चांसेस रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो चांसेस दिखेंगे। चलिए, तो ये है कौन सा पेपर फर्स्ट। अब पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, ये अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप ढंग से पढ़िएगा, मज़े से पढ़िएगा। परमाणु संरचना, नई चीज़ें भी हैं इसमें, और कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें आपने पढ़ी थी क्लास 12th में, 11th में, वो की वही चीज़ें हैं इसमें। ओके, ये श्रोडिंजर तरंग समीकरण ये नया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। साइन और साइंस, साइन तथा साइन स्क्वायर, इसको साइन चिन्ह कहते हैं, इसका महत्व बताना है। ऑर्बिटल्स का शेप बता रखा है, क्वांटम संख्याएं हैं इसमें, हुंड का नियम, पाउली का नियम, अब्बाउ का नियम, N+L का नियम, अब्बाउ के नियम को N+L का नियम भी कहते हैं, प्रभावी नाभिक आवेश, ये सारी चीज़ें, ये कुछ नई चीज़ें भी हैं। तो अपने को नई चीज़ें भी समझना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। पेपर बनाने वाला कोई अपना सगा नहीं है कि आपको आता है वही दे, है ना। सारी चीज़ें पढ़ना पड़ती है मज़े से। आवर्ती गुण, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इसके जो टॉपिक हैं कुछ आपने 11th में पढ़ रखे होंगे, जैसे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, SPDF समुदाय के तत्वों के सामान्य गुण। तो ये कुछ टॉपिक आपने किस में पढ़ रखे होंगे भैया जी? क्लास 11th में आपने पढ़ रखे होंगे। चलिए आगे बढ़ें। यूनिट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड, चैप्टर 3 है ये, चैप्टर 3 है भैया, चैप्टर 3 और यूनिट सेकंड, ये सारी चीज़ें पढ़ना आपको। आणविक कक्षक सिद्धांत, VACPR सिद्धांत, संकरण के नियम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा, ठीक है। समझना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाईलाइट करनी पड़ेगी चीज़ें। तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस निकाल लो, हाँ ये चीज़ें अपने को सिलेबस में पढ़नी है और ये चीज़ें अपने को रिवाइज़ करनी है, अच्छे से पढ़ना है ये चीज़ें। तो सिलेबस अगर ध्यान में रहेगा तो उस टॉपिक को सर्च करके आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है कि आपका मन नहीं है तो भी 1 घंटे बैठ रहे हो तो कुछ ना कुछ शायद सीख भी रहे हो। ऑनलाइन क्लास भी अच्छा है, ऑफलाइन क्लास से बेटर है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा समझ में आना बंद हुआ कि वो क्विट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, कुछ दूसरी चीज़ें देखने लगता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप जोर दोगे दिमाग पर तो ऑनलाइन में भी समझना कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। ऑफलाइन में ये रहता है, फ़ायदा कुछ रहता है कि फेस टू फेस आपके सामने टीचर हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो और आप एट ए टाइम वहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड रहते हो। ऑनलाइन में क्या है, आपका थोड़ा दिमाग खिसका, कुछ दूसरे विचार आए और वहाँ पे अगर आप लीक से हट गए तो फिर दिक्कत आएगी। ऑनलाइन में आपको ये भी रहता है कि
आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन, जैसे टीचर अपने बिल्कुल सामने पढ़ा रहे हैं। कहीं पास में जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस पर भी रहते हैं टीचर्स, चलो जहाँ पे ज़्यादा संख्या रहती बच्चों की। तो ऑनलाइन में ये रहता है जैसे अपने को अकेले को पढ़ा रहे हैं सर, ऑनलाइन में सॉरी। तो ये चीज़ें हैं रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन में ये सेकंड पार्ट आ गया। फिर हैं उत्कृष्ट गैसों का रसायन, मतलब इनर्ट गैसें जो समूह 18 के तत्व हैं उनके बारे में स्पेशल ये चैप्टर बना लिया है। फिर यूनिट 4 में चैप्टर 7 है आपका एस ब्लॉक के तत्व, इसको पढ़ना है। फिर आपको यूनिट 4 चल रही है ना, यूनिट 4 में आपको ये चीज़ें पढ़ना है। और चैप्टर 7 भी आ गया, चैप्टर 8 भी पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ना आपको ढंग से। चैप्टर यूनिट 5 चैप्टर 9 है, इसके अंदर एक ही चैप्टर दे रखा है इसमें यूनिट 5 में, पी ब्लॉक के तत्व से रिलेटेड है। ये नई चीज़ें हैं और अच्छे से आपको समझनी है। फिर आते हैं अपन थर्ड पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है रासायनिक संरचना एवं आबंधन। सभी नए टॉपिक हैं और अच्छे से इनको पढ़ना है। कुछ टॉपिक मिलेंगे आपको 11th में भी, लेकिन 11th में आपको ये टॉपिक शायद ही समझ में आए हो अच्छे से, लेकिन आपको बीएससी में इन टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो नोट कीजिए ये टॉपिक है आबंध लंबाई, आबंध कोण, आबंध ऊर्जा, आवेशन स्थानांतरण संकुल, प्रेरणिक प्रभाव, समावेश यौगिक एवं क्लेथरेट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि चैप्टर 2 है ये। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, समांश विषमांश आबंध विदलन। आगे बढ़ते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़नी है। प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन, पुनर्विन्यास एवं आणविक अभिक्रियाएँ, कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा विचार, ऊष्मागतिकी एवं गति का आधार, कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, मुक्त मिलक, कार्बिन, एराइन, नाइट्रीन, इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं भैया। फिर बात करें यूनिट 2 चैप्टर 3 एल्केन के बारे में। एल्केन और साइक्लोएल्केन, एल्केन और साइक्लोएल्केन, ठीक है। एल्केन भी है, साइक्लोएल्केन भी है, पूरा अच्छा ज़बरदस्त चैप्टर हैं ये दोनों। एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण, वुड कोरहाउस संश्लेषण भी, कार्बोक्सिलेशन, बहुत सरल चैप्टर है अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की अच्छे से कर रखी तो। साइक्लोएल्केन, इनके भी गुण, रासायनिक अभिक्रियाएँ, ये सारी चीज़ें देखनी है अपने को। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन यूनिट 3 में ये यूनिट 3 में चैप्टर 5 है ये एल्किन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर 5 भी है, चैप्टर 6 भी है यूनिट 3 में। साइक्लो एल्किन और डाइन के बारे में पढ़ना अपने को, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर अपन बात करें यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, एल्काइंस और एल्किल हैलाइड, ये दोनों पढ़ने हैं। एल्काइंस और एल्किल हैलाइड अच्छे से पढ़ने हैं, मज़ेदार, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन बात करेंगे यूनिट 5 की, ये यूनिट 5 कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय रसायन। ये कुछ नए टॉपिक है, सारे मज़ेदार टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो अपने सिलेबस से वाकिफ़ हो जाए, पहचान हो जाए कि हाँ यार ये सारी चीज़ें इतना सारा पढ़ना अपने को। ऐसा नहीं है कि 12th में अपन पास हो गए तो ऐसे हो जाएंगे, शायद ऐसा नहीं होगा। और कब तक ऐसा होता रहेगा? अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर ऐसे दुपल में कर भी ली तो सेकंड ईयर में दिक्कत आएगी। सेकंड ईयर अगर आपने ऐसे कर ली तो फाइनल में दिक्कत आएगी। जैसे कि अब आप खुद का एनालिसिस कीजिएगा कि आपने 12th इस तरीके से कि एग्ज़ाम नहीं दी, लास्ट टाइम में मेहनत नहीं करी, तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अगर आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ढंग से, साल भर अगर अच्छे से मेहनत करते रहे तो ठीक है साथियों, चैनल को वॉच करते रहिएगा। कुछ टॉपिक मैं चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर के बीच में जब मुझे समय मिलेगा तब मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड करता रहूँगा और उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। किताब का सहारा लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ईयरफोन लगा के मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखकर किसी कोने में बैठकर आराम से पढ़िएगा।
आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और कुछ टॉपिक तो मैंने बना ही रखे हैं, आप देखिएगा कि इन टॉपिक में से वीडियोस में जाके चैनल के कि हाँ ये टॉपिक सर ने बना रखी है, तो ये टॉपिक तो कम से कम अपन पढ़ें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।